Hello everyone, this is the very first video of my first YouTube channel Legally Valid। इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक फ्रेज जिसे कहते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये कह रहा है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं लेकिन सारे अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे? देखो यहाँ पे जो दो वर्ड्स यूज किए गए हैं इस लाइन में, एक है आपका कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है आपका अग्रीमेंट। ठीक है। इन जनरल लैंग्वेज, इन लेमैन लैंग्वेज हम भी क्या करते हैं, कई बार कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट दोनों को पर्यायवाची के तौर पर, सिनोनिम्स के तौर पर यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को अग्रीमेंट भी कह देते हैं, अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट भी कह देते हैं। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट दोनों ही अलग होते हैं, दोनों के मतलब अलग होते हैं, दोनों की डेफिनेशंस अलग होती हैं, दोनों का काम करने का तरीका भी अलग होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डेफिनेशन आपकी सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 में गिवन है। तो देखो सबसे नीचे जो यहाँ पे बॉक्स बना है इसमें सेक्शन 2H में आपकी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है आपकी? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, कुछ वर्ड्स ही इसमें दे रखे हैं। पहला है आपका एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट। दूसरा है आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तीन चीजें यहाँ पे यूज्ड है। सेक्शन 2H जो है उसमें तीन चीजें यूज है, तीन वर्ड्स यूज है अगर हम कहें। पहला है अग्रीमेंट, दूसरा है एनफोर्सेबल बाय लॉ और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो जब अग्रीमेंट, यहाँ ऊपर इक्वेशन के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया गया है, जब एक अग्रीमेंट, ठीक है, जिसे करार भी कहते हैं हिंदी में, जो सेक्शन 2E में गिवन है आपका, तो जब एक अग्रीमेंट जिसमें एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब कानून द्वारा लागू करने योग्य हो, जब एक अग्रीमेंट कानून द्वारा लागू करने योग्य बनता है तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो इसको अगर हम उल्टा घुमाएं, अपोजिट साइड इसकी देखें, तो उसमें क्या समझ में आएगा कि एक अग्रीमेंट जब कानून द्वारा लागू ना करने योग्य हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। इसे हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। सपोज दो इंसान है, ए एंड बी। ठीक है। तो ए ने क्या किया है, ए ने बी को, ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। ए ने बी को कहा कि तुम सी का मर्डर करना और मैं तुम्हें उसके बदले 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक, बी गया, ठीक है, बी गया, बी ने क्या है, सी का मर्डर कर दिया। जब बी ने सी का मर्डर कर दिया, अब बी वापस से ए के पास जाएगा कि मुझे क्या है, वो पैसे दो जो तुमने प्रॉमिस किए थे अग्रीमेंट के थ्रू। अब जो है ए क्या कर देता है, मना कर देता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा आपको। ठीक, अब जब यहाँ पे ए ने मना कर दिया, बी के पास क्या ऑप्शन बचता है? अब बी के पास क्या ऑप्शन बचता है पैसे लेने का? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है पूरा, तो मतलब उसको कहीं ना कहीं कानून का बैकअप मिल रहा है। जहां पे कोई चीज एक्ट के फॉर्म में आ जाती है, इसका मतलब उसमें क्या है, आपका लॉ के थ्रू उसे बैकअप मिल रहा है। अगर उस चीज के अगेंस्ट कोई जाता है जो उसमें दे रखा है या फिर उसको तोड़ता है, तो आप कोर्ट्स जा सकते हो, वहां से अपना रिड्रेसल ले सकते हो, वहां से रेमेडी ले सकते हो, उपचार ले सकते हो। इसलिए क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं अगर उसे तोड़ दिया जाता है, कोई पूरा नहीं कर रहा है, तो उसमें जो दूसरी पार्टी है उसके पास क्या बचता है करने के लिए, वो क्या कर सकता है, कहाँ से हेल्प ले सकता है? कोर्ट से जाकर। तो अब क्या करेगा, क्या बी कोर्ट जाकर ये कहेगा कि इस हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तुम सी का मर्डर करना, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, और ए जो है मुझे 1 लाख रुपए नहीं दे रहा है, तो क्या कोर्ट उसको 1 लाख रुपए दिलवाएगा? ऐसा हो सकता है? अगर हम, सपोज आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी पता है या पता है, जो भी है, लेकिन अगर हम इसे सोचें तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप जनरली भी इस चीज को सोचोगे तो क्या लगेगा हमें कि ये तो पॉसिबल नहीं है, हमें हमारा जो लीगल माइंड है या फिर जो हमारा लॉजिक है वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा इस पॉइंट पे कि उसको पैसे कैसे मिल जाएंगे कोर्ट के थ्रू, क्योंकि जो इन दोनों के बीच में जो ये अग्रीमेंट हुआ है, ये तो बहुत ही एक इनवैलिड चीज का या इलीगल चीज का अग्रीमेंट हुआ है, जो कानून की नजर में अपराध है एक तरीके से। ठीक है, तो उसके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तो नहीं जा सकते हो कोर्ट के पास। इस सिचुएशन में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट तो हुआ है, ए और बी के बीच में अग्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन ये अग्रीमेंट बी जो है या ए जो है, दोनों में से कोई भी कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवा सकता है।
ठीक है? तो जहाँ पे एक एग्रीमेंट को कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा सकते हैं, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ठीक? तो इस सिचुएशन में यही होता है कि इन दोनों के बीच में जो है वो सिर्फ अग्रीमेंट पे ही रुक जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दोनों में से कोई भी पार्टी कोर्ट नहीं जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोर्ट से मदद लेने के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए उस अग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब उसमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, कानून द्वारा लागू लागू करने योग्य जब वो चीज़ है ही नहीं, तो आप उसमें कोर्ट कैसे जाओगे? वो तो आपका कौन-सी स्टेज पे रुक गया? इस स्टेज पे आके रुक गया। ठीक है? अब इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में समझेंगे। यहाँ पे 3 बॉक्सेस बने हैं। पहला है एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ और तीसरा है आपका कॉन्ट्रैक्ट। इसी की डेफिनेशन से पॉइंट्स लिए हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट 2 चीज़ों से बनता है। एक उसके लिए एग्रीमेंट चाहिए होता है, दूसरा एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ या फिर कानून द्वारा लागू करने योग्य हो। ठीक है? तो अगर अग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं होती है, तो वो हमेशा यहीं पर रुक जाएगा। आपका कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वो अग्रीमेंट की स्टेज पर ही रुक जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि स्टेजेस हैं कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आने के लिए, इस एक्ट के अंदर मदद लेने के लिए आपको स्टेजेस क्रॉस करनी होती है। और जब आप सारे स्टेजेस क्रॉस कर लेते हो, सारे बॉक्सेस जब आपके टिक हो जाते हैं कंप्लीटली, तब जाके क्या है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर एक भी बॉक्स छूट जाता है, तो वो क्या है आपका एग्रीमेंट में रुक जाएगा, वो आपका पीछे छूट जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। वही चीज जो है यहाँ पे आपको दिख रही है कि अगर एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, उसको लागू आप कर ही नहीं सकते हो कोर्ट में जाके, तो वो आपका एग्रीमेंट पे रुक जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा नहीं। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएगा ही नहीं। तो यहीं से हमें ये चीज क्लियर होती है कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही बहुत अलग इनके मतलब होते हैं लॉ की लैंग्वेज में। ठीक है? एग्रीमेंट को आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। आप तभी करवा सकते हो जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबिलिटी के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जब ये दोनों चीजें एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी आपस में मिल जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, तब जाके आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसी से हमें ये चीज जो स्टेटमेंट ऊपर दे रखी है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अग्रीमेंट होते हैं। तो ये तो सही बात है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है वो अग्रीमेंट की स्टेज से होकर ही कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच रहा है। इसलिए क्या है, वो तो अग्रीमेंट है ही, सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है ही, लेकिन सारे अग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि वो अग्रीमेंट्स जो कानून के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, वो अग्रीमेंट पर ही रुक जाते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। इसलिए क्या होता है, वो अग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, ये जो 2 लाइन्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इस पूरी डेफिनेशन जब हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, उसके थ्रू ये आपका पॉइंट जो है वो क्लैरिफाई होता है। ठीक है? इसके बाद एग्रीमेंट कैसे बनता है, इसकी भी स्टेजेस होती हैं। एनफोर्सेबिलिटी कैसे हमें पता चलती है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया, ये भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही निकल के एग्जांपल आ रहा है कि उसी में कहीं ना कहीं आपको दे रखा है कि एनफोर्सेबिलिटी आएगी कैसे। देखो, कोई भी चीज जो है वो कानून में हम प्रिज्यूम नहीं करते हैं, एक्ट्स में आपको ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं चीजें। अगर हम बात करें एग्रीमेंट, तो वो भी डिफाइंड होगा। अगर हम बात कर रहे हैं एनफोर्सेबिलिटी की, तो वो भी आपका डिफाइंड होगा। हम उसे अज्यूम नहीं कर लेंगे कि भाई कहा गया है कानून द्वारा लागू करने योग्य, तो ये चीजें होंगी, हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे अज्यूम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आपको डायरेक्ट करेगा, वो आपको बताएगा कि क्या एनफोर्सेबिलिटी होती है और क्या नहीं होती है। ठीक है? तो एनफोर्सेबिलिटी, जैसे इसमें एग्रीमेंट का सेक्शन मेंशन है, सेक्शन 2E। एनफोर्सेबिलिटी का जो सेक्शन होता है वो होता है आपका सेक्शन 10। सेक्शन 10 जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम समझेंगे कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो वहीं से हमें एनफोर्सेबिलिटी का पता चलता है। थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।